अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के पेपर का मुकम्मल पेपर पैटर्न बताने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ये बताती चलूँ कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप वीडियो का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दें। तो आप देख रहे हैं एजुकेटेड लोफर। 10th क्लास के रिलेटेड तमाम सब्जेक्ट्स की पेपर पैटर्न्स और स्कीम्स की वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपको इस वक्त स्क्रीन पे इंग्लिश तो यहाँ पे इंग्लिश के एग्जाम में सबसे पहला पोर्शन जो होता है वो हमारे पास होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मींस के एमसीक्यू जो होते हैं 19 मार्क्स के। इन 19 मार्क्स के एमसीक्यूज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और वो डिवीजन भी आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंग्लिश ग्रामर पीसीटीबी। मींस कि हमारे पास एक बुक होती है जो होती है पीटीबी, और उसके पेज नंबर 161 से 166 तक जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसमें से हमारे पास 5 एमसीक्यूज आते हैं। एंड उसके बाद आता है हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। मींस कि हमारे पास स्पेलिंग्स दिए जाएंगे, मतलब पूरी हमारे पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें से कोई भी 4 वर्ड्स के हमारे स्पेलिंग्स पूछे जाएंगे। वहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे, डिफरेंट रॉन्ग स्पेलिंग्स भी होंगे, लेकिन उनमें से हमें राइट वन को सिलेक्ट करेंगे। इसका जो सी पार्ट है वो होगा करेक्ट मीनिंग सिनोनिम्स एंटोनियम्स। मींस कि हमारे पास टेक्स्ट बुक है, उसमें से कोई भी वर्ड उठा के वो दे देंगे, उसका हमें मुतरादिफ, उसका मतलब या उसका मुतजाद हमें बताना होगा, और ये आएगा हमारे पास 5 मार्क्स का। मींस कि इसके 5 एमसीक्यूज होंगे। एंड डी पार्ट में जो लास्ट 5 एमसीक्यूज होंगे हमारे पास वो होंगे ग्रामर के। मीन्स के हमें करेक्ट ग्रामर चूज करनी होगी। एंड यहाँ पर आकर हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट तो हो जाता है ख़त्म। तो उसके बाद जो हमारे पास पार्ट शुरू होता है वो होता है सब्जेक्टिव पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक की हमारे पास सारा सब्जेक्टिव पार्ट होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, और ये क्वेश्चन हमारे पास 10 मार्क्स का होगा। क्योंकि 5 शॉर्ट क्वेश्चन अवेलेबल होंगे तो हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। और इन 5 और 8 क्वेश्चंस की डिवीजन ऐसी है, जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस होंगे वो हमारे पास एक्सरसाइज में से होंगे। मींस कि हमारे पास लर्नर ग्रामर है, उसमें जो हमारे पास एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर हम वही कर लें तो 5 के 5 अटैम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह 5 क्वेश्चंस तो हो गए एक्सरसाइज के, बट जो बाकी 3 क्वेश्चंस होंगे वो हमारे पास लेसन में से होंगे। मींस कि हमने पढ़े नहीं होंगे, वो अनसीन होंगे। लेसन के अंदर अगर लेसन हमने अच्छी तरह पढ़ा होगा तो हम वो उन 3 क्वेश्चंस के आंसर भी इजीली दे सकेंगे। तो फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा हमारे पास ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ इनटू उर्दू। ये एक ही पैराग्राफ हमारे पास गिवन होगा जो कि होगा 8 मार्क्स का, और ये 8 मार्क्स आप ऐसा कह लें कि ये फ्री के नंबर है। मींस कि हम 10th क्लास तक जो है वो इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, तो इतना इंसान कैपेबल होता है कि वो कोई भी इंग्लिश का पैराग्राफ है उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर सके। इस पैराग्राफ में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इंग्लिश, इसको हमने उर्दू में ट्रांसलेट कर देना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें हमारे पास समरी होगी या स्टेंजा ऑफ अ पोइम होगा। मीन्स टू से कि आपके पास 10th क्लास में 2-3 समरीज होती हैं, या तो वो आपको आनी चाहिए, या जो पोइम है उसका स्टेंजा, उसकी आपको एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। मीन्स कि दोनों में चॉइस होती है, या आपको समरी करनी होती है या आपको स्टेंजा करना होता है। तो आपको दोनों चीज़ें करने की कतई ज़रूरत नहीं है, आप दोनों में से एक चीज़ कर लें, आपके जो है 5 के 5 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ऐसे दिए जाएंगे जो कि होंगे 3, और उन 3 ऐसेस में से हमें एक जो है वो अटैम्प्ट करना होगा, और बाकी के 2 से हम चॉइस पे छोड़ देंगे। और जैसा कि आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ऐसे वाला, ये 15 मार्क्स का है, लेकिन इसके अंदर ऐसे के साथ हमारे पास चॉइस होती है कि हमें पैराग्राफ करना है या ऐसे। लेकिन मोस्टली जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऐसे को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऐसे जो है उसकी लेंथ हम जितनी मर्जी लंबी कर सकते हैं, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें अपने 15 मार्क्स भी तो गेन करने हैं, तो इसलिए ऐसे बड़ा होता है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो सेंटेंसेस हैं ये उनका क्वेश्चन है। मीन्स कि इंग्लिश ग्रामर पेज नंबर 169 से 175 तक आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस मिलेंगे। या तो आपको डायरेक्ट सेंटेंस दिए जाएंगे एग्जाम में कि आप इनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें, या इनडायरेक्ट दिए जाएंगे कि आप इनको डायरेक्ट में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास होते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। ये होते हैं 5 मार्क्स के, और इसका पेज नंबर इंग्लिश ग्रामर पेज 175 से 178 में ये आपको पेयर ऑफ वर्ड जो होंगे आपको नज़र आ जाएंगे। और ये जो पेज नंबर्स दिए हुए हैं ये पीटीबी के हैं। मीन्स हमारे पास एक बुक होती है 10th क्लास में जिसको हम कहते हैं पीटीबी, तो ये उसमें आपको मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
इसमें हमारे पास जो है ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश मीन्स कि हमें उर्दू दी होगी जिसकी हमें इंग्लिश करनी होगी, उसको इंग्लिश में कर कन्वर्ट करना होगा। और ये पीटीपी पे पेज नंबर 137 से 147 पे अवेलेबल है और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसे भी हम ये कह सकते हैं कि ये फ्री के मार्क्स हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो का कोई पार्ट मिस नहीं किया, क्योंकि साथ साथ में हर चीज़ प्रोनाउंस की है, क्योंकि वीडियो में जो पिक्चर है वो ज़रा ब्लर है और आपको देखने पढ़ने में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए साथ साथ हर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।